बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआजिज ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हाफिज फयाज उमर और आप देख रहे हैं प्यारे नबी का दीन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खैर व आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको हाथ की उंगलियों पर पढ़ा जाने वाला मोहब्बत का या अजीजू या अल्लाह का बे इंतहा खास और बे इंतहा मुजर्रिब वजीफा बताऊंगा। इस वजीफे के बाद आपका महबूब आपके लिए बे इंतहा तड़पेगा। अगर महबूब आपसे बात नहीं करता या किसी वजह से आपको नाराज होकर छोड़कर चला गया है तो यकीन करें इस वजीफे की बरकत से उसकी तरफ इतनी भर जाएगी कि जब तक वो आपकी तरफ लौट कर ना आ जाए उसको सुकून नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, जैसे किसी इंसान के अंदर से कुछ चीज निकल जाए और वो बेचैन रहता है, इसी तरह अल्लाह के फजल व करम से इस वजीफे के बाद महबूब आपके लिए बेचैन रहेगा, आपकी मोहब्बत में तड़पेगा और इस हद तक तड़पेगा कि उसकी तरफ का इलाज सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार होगा, आपकी मोहब्बत होगी। मेरे दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में वाकयात देखते हैं, सुनते भी हैं, फलां ने फलां के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मेरे दोस्तों, अल्लाह के फजल व करम से इस वजीफे के बाद आपके साथ ऐसा वाकया नहीं होगा। अगर महबूब आपसे दिनों से नहीं महीनों से या सालों से भी नाराज हुआ तो अल्लाह के फजल व करम से वो आपकी जिंदगी में लौट कर जरूर आएगा। मेरे दोस्तों, अगर किसी से मोहब्बत की शादी करने के लिए बड़ा तड़प रहे हैं, महबूब नहीं मान रहा या उसके घर वाले नहीं मान रहे या महबूब और आप दोनों राजी हैं लेकिन उनके घर वाले या आपके घर वालों में कोई नहीं मान रहा, तो अल्लाह के फजल व करम से अपने हाथ की उंगलियों पर जब आप ये वजीफा पढ़कर अपने महबूब पर तसव्वुर में दम करेंगे तो मेरे अल्लाह के फजल व करम से वो शख्स आपसे मोहब्बत की शादी के लिए, निकाह के लिए खुशी खुशी राजी हो जाएगा। और जो शख्स नहीं मान रहा, अगर आप उस पर भी दम कर देंगे तो इंशाअल्लाह वो भी आपके निकाह के लिए राजी हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला के पाक नामों में, सिफाती नामों में बड़ी ताकत है। दरअसल वज़ाइफ़ व अमलियात का मकसद ही अल्लाह को राजी करना होता है, अल्लाह की खुशनुदी पाना होता है, अल्लाह की रहमत को पाना होता है। जब आप अल्लाह का सिफाती नाम या अजीजू, अल्लाह के ज़ाती नाम या अल्लाह के साथ मिलाकर इनका एक खास मजमुआ बनाकर एक खास तरतीब से, एक खास तरीके से अपने हाथ की उंगलियों के पोटों पर पड़ेंगे तो मैं कहता हूँ आपके हाथ भी गवाही देंगे कि आप उस शख्स के लिए कितना तड़पे हैं। मेरा अल्लाह आपके दिल को उस शख्स के दिल के साथ ऐसे जोड़ देंगे कि जिसे दुनिया का कोई शैतान, कोई जिन, कोई वजीफा या कोई अमल भी जुदा नहीं कर पाएगा। जब मेरे अल्लाह की रजा आपकी मोहब्बत में शामिल हो जाएगी तो यकीन करें पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए कोशिश में लग जाएगी। मेरे दोस्तों, मोहब्बत करना गुनाह नहीं, ना मोहब्बत की शादी करना गुनाह है। हाँ, अगर आप कोई गलत मकसद पूरा करने के लिए या सिर्फ वक्त गुजारने के लिए इस वजीफे को पढ़ेंगे तो आपको जरा भी फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा, जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए वजीफे की जानिब बढ़ते हैं। वजीफे को रात के वक्त तन्हाई में बैठकर पढ़ना है, किसी के सामने नहीं पढ़ना, ना ही इस वजीफे को पढ़ने के बाद किसी को बताना है, ना पढ़ने से पहले किसी को बताना है। सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते हुए और अपने महबूब का तसव्वुर करते हुए आपने ये वजीफा पढ़ लेना है। याद रखें, जिस जगह पर यह वजीफा पढ़ रहे हैं पहले तो कोशिश करें वहां पर कोई मौजूद ना हो। अगर कोई मौजूद है तो वो सो चुका हो, यानी आपको किसी की आवाजें नहीं आनी चाहिए, ना आपके वजीफे की आवाज किसी तक पहुंचनी चाहिए। सिर्फ आप हो और अल्लाह हो और कोई शख्स मौजूद ना हो। आपने फिर ये वजीफा पढ़ना है। सबसे पहले आपने अपने महबूब का तसव्वुर कर लेना है। याद रखिए, बावुज़ू होकर ये वजीफा पढ़ना है। ख़वातीन अपने खास दिनों में इस वजीफे को नहीं पढ़ सकती। सबसे पहले आपने 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, अगर आप दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं तो वो ज्यादा अफजल है। आइए एक बार मेरे साथ भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 21 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ लिया या कोई भी दुरूद पाक पढ़ लिया। फिर आपने अपने हाथ की उंगलियों के पोटों पर, जहां पर आप नमाज के बाद तस्बीहात पढ़ते हैं या कोई भी जिक्र करते हैं गिनते हुए, उन पर आपने पहले ही गिनती कर लेनी है और उन पर आपने 121 मरतबा या अजीजू या अल्लाह पढ़ना है अपने हाथ के उंगलियों के पोटों पर। पहले से गिनती करने से मुराद ये है कि आपको पता चल जाए कि कितनी बार आप पढ़ेंगे तो 121 की तादाद मुकम्मल हो जाएगी। यकीन करें इसी में राज छुपा है। हाथ की उंगलियों के पोटों की गिनती में महबूब को पाने का राज छुपा हुआ है, इस वजीफे का राज छुपा हुआ है। आपने 121 बार अपने हाथ की उंगलियों के पोटों पर, दोनों हाथों की उंगलियों के पोटों पर या अजीजू या अल्लाह पढ़ना है। महबूब का तसव्वुर हो और आखिर पर 3 मरतबा अपने महबूब का नाम लें और आखिर पर भी 21 मरतबा दुरूद इब्राहीम या कोई भी दुरूद पाक पढ़कर आप अपने महबूब पर तसव्वुर में ही फूंक मार दें, दम कर दें और अपने हाथों पर भी फूंक मार दें और अपने हाथों को ऐसे आसमान की तरफ उछाले जैसे कि एक गेंद को उछाला जाता है, जैसे किसी चीज को फेंका जाता है। फिर आप अपने महबूब के लिए अल्लाह पाक से दोनों हाथों को उठाकर दुआ करें और सो जाएं। याद रखें दुआ में आपने ये अल्फाज जरूर दोहराने हैं, ए अल्लाह तुझे तेरे पाक महबूब का वास्ता है, तू मेरे महबूब के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे, इज्जत पैदा कर दे, इश्क पैदा कर दे। मेरे दोस्तों यकीन करें मोहब्बत इस तरह से फैलेगी कि जैसे कोई वबा फैल जाती है। वो शख्स आपके लिए ऐसे तड़पेगा बल्कि बिलक बिलक के रोएगा कि आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। मेरे दोस्तों महबूब आपसे मोहब्बत किए बगैर, आपसे बात किए बगैर सुकून से नहीं रह सकेगा। मोहब्बत का ये वजीफा बहुत जल्द असर करता है, जरूर असर करता है। अगर आप इस वजीफे को 3 दिन लगातार पढ़ते हैं तो मैं कहता हूं कि ये एक चिल्ले की शक्ल इख्तियार कर लेगा और चिल्ले जो होते हैं वो बड़े ताकतवर होते हैं, उनका असर खत्म नहीं होता। अगर आप इस अमल को 3 दिन पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह महबूब मरते दम तक आपसे मोहब्बत करता रहेगा, निकाह के रिश्ते में भी जुड़ जाएगा और इंशाअल्लाह शादी के बाद दोनों में ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाएगी जो कि कभी खत्म नहीं होगी। बाकी शादीशुदा जोड़े भी इस वजीफे को पढ़ें, शोहर अपनी बीवी के लिए पढ़े, बीवी अपने शोहर के लिए पढ़े, इंशाअल्लाह दोनों में बला की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन वज़ाइफ व अमलियात का सही इस्तेमाल करने का, सही मायनों में इनको पढ़ने की तौफीक और हिम्मत ताकत अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बे औलादों को नरीना और साले औलाद अता फरमाए। जो मुसलमान घरों में अस्पतालों में बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो मुसलमान इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनकी जिंदगी के तमाम सगीरा और तमाम कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के कारोबार में, हमारे माल में, हमारी जान में और औलाद में खैरों बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को कभी भी किसी का मोहताज ना करे, सिर्फ अपनी जात का मोहताज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों इस वजीफे की खास इजाजत के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपसे इंशाअल्लाह अगली नई वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बंदा ही ना चीज को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।